नमस्कार, होम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8 में गणित अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। प्रश्न पहला, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करे तो वहाँ होगा समचतुर्भुज होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन ए को हमको काला करना है। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 गुणा n-2। तो n n की जगह हम रखेंगे 4। चारों का पूछा तो 4 में से 2 गए, कितना बचेगा 2। तो 180 गुणा 2 करेंगे, कितना जाएगा 360। ऑप्शन डी, इसलिए डी वाले को काला करेंगे। प्रश्न 3 देखो, एक अष्टभुज की भुजाएं होती है। अष्टभुज में 8 भुजाएं होती है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही है इसका, और ए वाले को हम क्या कर देंगे, काला। प्रश्न 4 है, षटभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग हुआ। षटभुज मतलब 6। तो 180 गुणा n-2। तो 180 6 - 2, 6 में से 2 गए, कितना बचा 4। तो 180 गुणा 4, 180 गुणा 4 करें, कितना जाएगा 720। 720 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए चारों जो ऑप्शन है गलत है। हमारा आंसर 720 सही होगा। प्रश्न 5 है, किसी बहुभुज के ब्रह्मा कोणों का योग है। तो बहुभुज के ब्रह्मा कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, इसलिए ऑप्शन इसमें डी वाले को काला करेंगे। प्रश्न 6 है, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक ब्रह्मा कोण का माप 60 डिग्री है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या 360 बटे में क्या है, भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी, माप 60। तो ब्रह्मा कोणों का योग कितना, 360 बटे 60। 0 से 0, 6 चंगे 36। तो सम षट भुज, भुजाओं की संख्या तो कितनी आएगी, 6। प्रश्न 7 देखेंगे, दी गई आकृति में एक्स का माप ज्ञात कीजिए। ये चित्र बना है, 90 डिग्री है या 60 डिग्री है, 110 डिग्री है, या एक्स का हमें माप ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि ब्रह्मा कोणों का माप का योग जो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 90 + 60 + 110 + x = 360। इन्हें जोड़ा कितना आ गया, 260 + x। तो हम क्या करेंगे, x = 260, ये उधर जाके माइनस का 260 हो गया। जब 360 में 260 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 डिग्री। प्रश्न 8 देखेंगे, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये शायद ये प्रश्न गलत छप गया है, इसलिए इस प्रश्न को हमने हल नहीं किया। ठीक है। प्रश्न 9, दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण R = 80 डिग्री हो तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो दे रखा हमने PQRS, R बराबर कितना दे रखा है, 80 डिग्री। प्रश्न में दे रखा, तो R = 80 डिग्री, तो कोण P और कोण R बराबर है। ये कोण P और कोण R क्या बराबर है, सम्मुख कोण है। तो कोण P बराबर भी कितना जाएगा, 80। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। तो ये कोण P बराबर भी कितना आ गया, 80। तो कोण R और कोण S, कोण R और कोण S क्या है, आसन्न कोण है। हमें पता है कि ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण R कितना है हमारा, 80 डिग्री है। तो प्लस कोण S बराबर 180। तो कोण, ये कोण का चिन्ह है, कोण S बराबर 180। ये 80 उधर जाएगा तो क्या काय का हो जाएगा, माइनस का 80। तो यहाँ पर 180 में से 80 गए, कितना बचा, 100। तो कोण Q बराबर कितना जाएगा, 100 डिग्री। तो इस प्रकार यहाँ पे सभी कोणों की माप हमें पता चल गई है, या 100 डिग्री, 100 डिग्री और ये 80 डिग्री। प्रश्न 10 है, किसी समबहुभुज के बहिष्कोण का अंतःकोण से अनुपात 1:4 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान सकते हैं इसे, इसके साथ ये 1 है तो हम क्या कर, इसे मान सकते हैं x, और ये अनुपात मान सकते हैं 4x। तो x + 4x = 180। ठीक है। तो यहाँ पर 4x और 1x कितना हो गया, 5x। 5x = 180। तो x = 180 बटे 5, 5 से जब काटा तो कितना है, 36। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या 360 बटे 36। जब 36 का भाग देंगे कितना जाएगा, 10। तो यहाँ पर बहुभुजों की संख्या कितनी आ गई है, 10। प्रश्न 11 है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए। इसे हल करेंगे हम। ये चित्र बना हुआ है, 6y = 120 और 5x + 10। ये चतुर्भुज बना है, तो हमने 6y = 120 रखा। तो y = 120 बटे 6 से काटा, कितना आ गया, 20 डिग्री। तो 120 डिग्री प्लस ये 120 डिग्री आ गया ना, 120 डिग्री प्लस 5x + 10 = 180। ठीक है। तो 130 हो गया है, 130 5x = 180। तो 5x बराबर, ये उधर गया तो 130, 5x बराबर कितना आ गया, 50। तो x = 50 बटे 5, तो 5 धाम 50। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 10 डिग्री। ठीक है। अगला प्रश्न हल करेंगे हम।
नीचे दिए गए समलंब PQRS में x का मान, ये समलंब दे रखा है x माइनस 20 डिग्री और x प्लस 40 डिग्री और इसका जो नाम है PQRS। तो हम x माइनस 20 प्लस x प्लस 40 बराबर 180 डिग्री, तो 2x बराबर यहाँ x और x कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है। और यहाँ 20 में से 40 में 20 गया, कितना बचा 20 बराबर 180, तो 2x बराबर 180 इधर जाके माइनस का 20, तो 2x बराबर 160, तो x बराबर 160 बटे 2 से भाग देंगे कितना जाएगा, x का मान 80 डिग्री। एक प्रश्न 13 है, एक सम अष्टभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो सम अष्टभुज के प्रत्येक कोण की माप, सम अष्टभुज हमें पता है 8 भुजा होती है, तो 360 बटे 8, 8 से जब इसे काटेंगे 8 से भाग देंगे कितना जाएगा 45 डिग्री। प्रश्न 14 है, दिए गए आयत PAIR में कोण ARI, कोण RPI और कोण, ये कोण का चिन्ह है PIA का ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये चित्र बना हुआ है, तो कोण ARI कितना जाएगा 65 डिग्री, कोण RPI 35 डिग्री, कोण PIA 35 डिग्री, ठीक है। प्रश्न 15 है, एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है, चौथे कोण की माप 120 डिग्री है, बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। 3 कोण बराबर है, एक कोण की माप कितनी है 120 डिग्री, 3 कोण बराबर है, चतुर्भुज में कितने 4 कोण होते हैं, तो हमने 3 कोण बराबर क्या मान लिया x 3 कोण बराबर है, और चौथा कोण 120 डिग्री दे रखा है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो x 3x हो गया, ये बराबर 360, ये उधर जाके माइनस का 120 हो गया, ठीक है। तो 3x बराबर 360 में से 120 गया, कितना बचा 240, तो x बराबर 240 बटे 3, 3 से 240 काटा कितना है 80, तो अब 80 x की जगह कितना रखना 80, तो क्या है प्रत्येक की माप ज्ञात करनी, ये भी 80, ये भी 80 और ये भी 80, तो यहाँ पर आ जाएगा 80। आज के इस वीडियो में हमने गणित के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।